सहयोग और संकल्प। तपोभूमि का निर्माण तेजी से चल रहा था। लोगों का सहयोग मिल रहा था। उसे बटोरने के लिए गायत्री साधक सक्रिय थे। वे सहयोग राशि इकट्ठी कर रहे थे। पूरे संस्थान का निर्माण एक संपन्न विभूति द्वारा कराने की पेशकश से इनकार करने की घटना का ज्यादा लोगों को पता नहीं था। यह संवाद श्रीराम और बिरला जी के बीच तक ही सीमित था। लेकिन रीछ वानरों और गोप बालों के सहयोग से ही गायत्री संस्थान बनाने की बात वे अपने साथी सहयोगियों से करने लगे थे। इसके लिए पत्रों, आपसी चर्चाओं और गोष्ठियों में भी सावधान करने के निर्देशों या विधि निषेधों के कारण 10, 5, 15 और 21 रुपए के अनुदानों की झड़ी लगने लगी। लोगों ने 1-1, 2-2 रुपए भी दिए। श्रीराम इन अनुदानों का उल्लेख गर्व से करते थे। लखनऊ के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार ने तपोभूमि में अपनी ओर से कमरे बनवाने की पेशकश की। विलासराव नामक इन उद्योगपति का आग्रह था कि वे अपनी दिवंगत मातुश्री की स्मृति में कमरे बनवाएंगे। कमरों के बाहर किसी पट्टिका पर यह उल्लेख कर दिया जाए तो अच्छा रहे। श्रीराम ने स्पष्ट मना किया कि गायत्री तपोभूमि को किसी का स्मारक नहीं बनाना है। संस्थान भले ही साल भर की जगह 10 साल में बनकर तैयार हो, लेकिन वह साधना और आध्यात्म शक्ति के केंद्र के रूप में ही विकसित होगा। सहयोग जुटाने के लिए श्रीराम ने पत्रिका में सूचना दी। पत्रों द्वारा परिजनों से कहा और निजी चर्चाओं में भी लोगों को प्रेरित किया, लेकिन सहयोग के बदले नाम विज्ञापित करने को निरुत्साहित ही किया। एक मजेदार प्रसंग और उन दिनों हुआ। बड़ोदरा के सेठ दीना भाई 1000 रुपये लेकर आए। सन 1952 के मई-जून महीनों की बात होगी। उनकी माँ का निधन हो गया था। उन्हें श्रीराम के संपर्क में आए 2-2.5 साल हुए होंगे। दीना भाई उन्हें गुरु की तरह मानते थे और वे भी मानने लगे थे कि मृत्यु भोज वगैरह फिजूल खर्ची है, धन की बर्बादी है, उसे नहीं करना चाहिए। यदि दिवंगत आत्मा के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो। उनका अनुमान था कि मृत्यु भोज में कम से कम 1000 रुपये तो खर्च हो ही जाएगा। यह रकम किस काम में लगाई जाए? उन्होंने श्री राम से पूछना और उनके अनुसार वही खर्च देना ठीक समझा। गायत्री तपोभूमि की योजना तब तक प्रकाशित हो गई थी। उस पर अमल भी होने लगा था। दीना भाई ने सोचा कि गायत्री मंदिर बनाने में यह रकम लगाने से ज्यादा अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। इस भावना से वे मथुरा आए और सुबह 8-9 बजे के लगभग घिया मंडी स्थित आवास पर पहुंच गए। ट्रेन से उतरते ही उन्होंने गुरुगृह जाने की बात सोची थी, लेकिन स्टेशन पर ही स्नानादि से निवृत्त हो गए। विचार आया था कि गुरु के पास आध्यात्मिक आश्रय ही ग्रहण करना चाहिए, वहां अतिथि नहीं बनना चाहिए। गाड़ी आने के 2 घंटे बाद अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे तो श्रीराम ने छूटते ही सवाल किया, इतनी देर कहाँ लगा दी? स्टेशन पर ही रुक गया था, दीना भाई ने कहा। श्रीराम ने डपटा, यहाँ घर नहीं था क्या? घर छोड़कर स्टेशन पर ठहरना शोभा देता है? गलती हो गई साहब, दीना भाई ने कहा। यह वार्तालाप सुनकर माताजी रसोई से बाहर आ गई थीं। श्रीराम ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अब माताजी की फटकार सुनो। माताजी ने कहा, कोई फटकार नहीं, नाश्ता करो, इस बार तो माफ कर दिया, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। कहते कहते माताजी ने दीना भाई को बैठ जाने के लिए कहा। थाली लगाई, 2 पराठे और सब्जी परोसी। उसके बाद लस्सी पीने के लिए कहा। दीना भाई को लग रहा था कि भारी नाश्ता हो गया है। प्रातराश या भोजन के बाद वे श्रीराम के साथ ही तपोभूमि की ओर चल दिए। चलने से पहले उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर लाए 1000 रुपये माता जी को दे दिए। कारण पूछा तो कहा कि बाद में बता दूंगा, अभी गुरुजी के साथ जा रहा हूँ। रास्ते में दीना भाई ने अपनी भावनाओं के बारे में बताया। मृत्यु भोज का रुपया गायत्री मंदिर में लगाने की बात कही। सुनते ही श्रीराम ने कहा, पागल हो, श्राद्ध के रुपए को सेवा में ही लगाना चाहिए।
मंदिर के काम में लगाना है तो उसे निमित्त अलग संकल्प करो, लेकिन अभी जो रुपया लाए हो उसे अनाथ विधवाओं की सेवा में ही लगाना। मथुरा वृंदावन में बहुत सी परित्यक्ताएं विधवाएं मारी मारी फिरती हैं। उनकी खबर लो तो तुम्हारी माँ की आत्मा को भी संतोष मिलेगा। दोपहर को श्री राम वापस अखंड ज्योति संस्थान आए। माताजी के पास दीना भाई की रखी हुई अमानत ली। उससे चावल, दाल, आटा, घी, तेल आदि सामान खरीदा। कुछ कपड़े भी खरीदे और मथुरा वृंदावन में भटक रही विधवाओं को वह सामान बंटवाया। यहाँ जिक्र करना जरूरी होगा कि वृंदावन में न जाने कब से विधवाएं बड़ी संख्या में रहती हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रांतों में गांवों और कस्बों में स्त्रियां विधवा हो जाती हैं तो उनमें से कई को लोग वृंदावन आकर छोड़ जाते हैं। ससुराल में यातना मिलती है, उससे छुटकारा पाने के लिए भी स्त्रियां भागकर यहाँ ठौर ठिकाना ढूंढने आ जाती हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की विधवाएं यहाँ बड़ी संख्या में हैं। उन लोगों में कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार होना शायद मुख्य वजह हो। खैर, श्री राम ने दीना भाई से उन विधवाओं की सेवा सहायता कराई। जाते जाते वे मंदिर के लिए 51 रुपए दे गए। क्षेत्र से अनुदान जुटाने का संकल्प भी लिया। उस समय तपोभूमि का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। निर्माण की योजना बनने लगी थी। सन 1953 की बात है। सोचा गया कि कुछ समय बाद ही निर्माण शुरू किया जाए, क्योंकि तब पहले आम चुनाव की हलचल शुरू हो गई थी। मथुरा ही क्या, पूरे देश का मानस अनुभव के एक नए दौर से गुजरने की तैयारी में जुटा हुआ था। उस तैयारी का निर्माण पर खास असर नहीं होना था। मजदूर मिलना थोड़ा कठिन था। लोग चुनाव प्रचार और उससे संबंधित दूसरे कामों में लग गए थे। मंच बनाने, प्रचार सामग्री ढोने और कार्यकर्ताओं के भोजन आदि की व्यवस्था में भी मजदूर लगे। वहाँ अच्छी मजदूरी मिलने की उम्मीद थी, इसलिए भी लोग उधर भाग रहे थे। संसदीय चुनाव पूरे देश में हो रहे थे, इसलिए बाहर से मजदूर बुलाना भी मुश्किल था। इन दिनों श्री राम ने लेखन और संपर्क पर विशेष जोर दिया। चुनाव से परहेज। श्री राम के मित्र जगन प्रसाद रावत उन दिनों मथुरा आए। उन्होंने यूं ही बातों बातों में कहा, पंडित जी आप भी चुनाव लड़िए। श्री राम ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन रावत जी ने गंभीरता से कहा था। वे फिर बोले, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, उसी मंच से आपको देश के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। इस पर श्री राम ने कहा, मेरे लिए महात्मा गांधी की बात अब भी आदर्श है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझसे कहा था कि धर्म क्षेत्र में रहते हुए नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करूं। रावत जी बोले कि कहा तो गांधी जी ने कांग्रेस के लिए भी था कि उसे राजनीति छोड़ देना चाहिए और वह समाज सुधार का काम करे, लेकिन क्या उसने इस बात को माना? श्री राम ने कहा, मान लिया होता तो अच्छा होता। कांग्रेस जुझारू और लड़ाका लोगों का संगठन रहा है। वे लोग संघर्ष तो कर सकते हैं, लेकिन नवनिर्माण के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं हैं। रावत जी ने कहा, शायद आप ठीक कहते हैं, पर हम लोगों ने अभी तक राजनीति में ही समय गुजारा है, उसे छोड़कर दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते। श्री राम ने कहा, चलिए हो गई बात। आप जिस तरह राजनीति नहीं छोड़ सकते, मैं भी उसी तरह धर्म क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता। रावत जी मुद्दे पर आए और बोले कि मेरे एक मित्र हैं लीलाधर पांडेय, यह आपके पास एक खास उद्देश्य से आए हैं। वृंदावन में कोई सिद्ध संत हो तो इन्हें मिलाइए। राजनीति में सफल होने की उत्कट लालसा है। उनके आशीर्वाद से इनकी इच्छा पूरी हो जाए शायद। श्री राम ने कहा, इस क्षेत्र के साधु संतों से मेरा विशेष परिचय नहीं है। 2-1 लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे देवराहा बाबा और बाबा नीम करौरी, लेकिन वे हमेशा यहाँ नहीं रहते। रावत जी ने पूछा कि इन बाबाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? दोनों बड़े सिद्ध संत कहे जाते हैं। श्री राम ने कहा कि इनकी सिद्धियों को मैंने परखा तो नहीं है, लेकिन काफी लोग आते जाते हैं। रावत जी नीम करौरी बाबा के बारे में पूछने लगे। श्री राम ने उनसे अपनी भेंट के बारे में बताया। वाराणसी के स्वामी विशुद्धानंद, महाअवतार बाबा, देवराहा बाबा आदि अलौकिक शक्तियों के कारण विख्यात संतों की तरह
नीम करौरी बाबा के संबंध में भी लोगों को कई तरह के अनुभव हैं। नीम करौरी बाबा से श्री राम की भेंट प्रयाग में 1951 में हुई थी। उस समय वह संगम के पास घूम रहे थे। महंतों व मंडलेश्वरों जैसा कोई वैभव नहीं था। साधारण साधु सन्यासियों की तरह घूमते हुए बाबा की निगाह श्री राम पर पड़ गई थी। देखकर वे ठिठक गए थे। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, कोई अपराध हुआ है क्या? सुनते ही बाबा ने ठहाका लगाया। उनकी हंसी थमी तो बोले, हाँ, इस दुनिया में आने का अपराध हुआ है। तुम मुक्त आत्मा हो, यहाँ क्यों आए हो? फिर स्वगत ही उत्तर दिया, आना पड़ता है, भगवान की मर्जी होती है। बाबा ने श्री राम के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने पूछा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बाबा बोले, सेवा हमारी नहीं, अपने गुरु की करना। हमें तो किसी गुरु की कृपा पाने का सौभाग्य नहीं मिला। तुम्हारे गुरु विलक्षण हैं। फिर श्री राम से उनकी साधना वगैरह के बारे में पूछने लगे। और भी कई विषयों पर बातचीत हुई, जैसे अध्यात्म, गुह्य विद्या आदि। श्री राम ने रावत जी को बताया कि बाबा भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने कई उदाहरण, शास्त्र वचन और प्रमाण आदि देकर कहा कि भारत असाधारण तेजी से प्रगति करेगा। यहाँ की प्राचीन संस्कृति उभरेगी। भारत की संस्कृति से समूचा विश्व प्रकाशित होगा। हम लोग व्यवस्थाएं और शासन प्रबंध भले ही पश्चिमी देशों से सीखें, लेकिन आधुनिक व्यवस्था भी धीरे धीरे अपने ऋषि मुनियों के आदर्शों के अनुरूप मुड़ेगी, आकार लेंगी। असल चमत्कार। श्री राम ने रावत जी से उनकी कुछ चमत्कारी घटनाओं का जिक्र किया। फिर कहने लगे, इन चमत्कारों से मैं प्रभावित नहीं हूँ। बाबा की आध्यात्मिकता का अनुभव मैंने कुछ और तरह से किया है। रावत जी ने उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो श्री राम ने कहा कि किसी भी योगी या सिद्ध संत के तेज का अनुभव उसकी विलक्षणताओं से नहीं होता। चमत्कार तो राह में खिलने वाले फूल की तरह हैं, जो भगवान के मंदिर की ओर जाते हुए कई जगह लगे दिखाई दे जाएंगे। उन फूलों को देखने या चुनने में उलझ जाएं तो ईश्वर की यह यात्रा रुक जाएगी। नीम करौरी या देवराहा बाबा ने मेरे देखे अपनी यात्रा निरंतर जारी रखी, क्योंकि उनके सानिध्य में किसी भी व्यक्ति को आत्मिक क्षेत्र में ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है। लगता है जैसे कोई शक्ति ऊपर सूर्य की दिशा में खींच रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में श्री राम का कांग्रेस से घनिष्ठ संबंध था। एक तरह से उसके कार्यकर्ता ही थे, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया था। 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा वंदन आदि कार्यक्रमों में उन्हें निमंत्रित किया जाता था। श्री राम उन कार्यक्रमों में प्रायः नहीं जाते थे। अलबत्ता वह अपने घर में तिरंगा जरूर फहराते थे। गायत्री परिवार के कुछ कार्यक्रमों के साथ भारत माता की पूजा भी करते थे, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे। तब भारतीय जनसंघ के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन भी हो रहा था। राष्ट्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई इस पार्टी की राय में कांग्रेस भारत विभाजन की गुनाहगार थी। कांग्रेस ने यदि थोड़ा दृढ़ता का परिचय दिया होता तो शायद विभाजन टल जाता। डॉक्टर मुखर्जी और उनके सहयोगी इस आस्था से प्रेरित थे कि भारत फिर एक होगा। विभाजन अस्थायी है और एक दिन आएगा जब अखंड भारत की स्थापना होगी। जनसंघ की विचारधारा भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और अखंड भारत को केंद्र में रखते हुए बुनी गई थी। धर्म संस्कृति से वास्ता रखने वाले विद्वान, साधु संत और कांग्रेस से रुष्ट व्यापारी व्यवसायी भी इस पार्टी का समर्थन कर रहे थे। मथुरा में भी जनसंघ की शाला खुली। बलवंत चौबे उसके कर्ता धर्ता थे। वह श्री राम की पृष्ठभूमि से अच्छी तरह परिचित थे। यह भी जानते थे कि श्री राम आजकल कांग्रेस की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। उनका ध्यान धर्म धारणा पर ही ज्यादा है। पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि श्री राम के मन में जनसंघ के प्रति राग जगाया जा सकता है। वे एक दिन अखंड ज्योति संस्थान आए।
उनके साथ दिल्ली से आए कोई नेता भी थे। सनातन धर्म, प्राचीन भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम और देशभक्ति आदि भावों का हवाला देते हुए उन्होंने श्री राम को जनसंघ का साथ देने के लिए कहा। श्री राम ने स्पष्ट उत्तर दिया, राजनीति या शुद्ध सामाजिक कामों के जरिए ही कुछ करना होता तो कांग्रेस या गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार काम कर रही कई सामाजिक संस्थाएं थीं। राजनीति या कोरी समाज सेवा हमारा क्षेत्र नहीं है। यह हमारा अपना निर्णय भी नहीं है। हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने हमें धर्म क्षेत्र में नियोजित किया है। इस क्षेत्र में रहते हुए भी जो कुछ करना हो करेंगे। श्री राम की लगन और निष्ठा से परिचित कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता भी श्री राम के पास आए। उनका उद्देश्य भी यही था। श्री राम ने उन्हें भी यही उत्तर दिया।